हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थीमा के बारे में। अस्थीमा क्या होता है और इसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव होती हैं जो अस्थीमे जैसी दामी मर्ज को ख़त्म कर सकती हैं। दोस्तों, दमा जो होता है वो हमारे फेफड़ों के अंदर या हमारी लंग के अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या कफ के जमा होने की वजह से बंद हो जाती हैं या उनके ऊपर सोजिश और सूजन आ जाती है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है और सांस लेना मुश्किल होता है। उसको हम दमा कहते हैं। दोस्तों, दमे की बहुत सारी अलामात होती हैं, जैसा कि सांस लेने में दुश्वारी का होना या सांस लेते वक्त हमारी छाती के ऊपर दबाव और जकड़न का होना या फिर सांस लेने के दौरान सीटी की सी आवाज़ों का आना या हमें बार बार खांसी होती है। खांसी जो होती है वो ज़्यादातर रात के टाइम होती है या फिर सुबह सवेरे होती है और हमारे गले में इरिटेशन होता है और गले में सोजिश और लंग्स में सोजिश आने की वजह से हमें सांस लेना मुश्किल होती है और इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। सबसे पहले, अगर आपके फैमिली में से अगर किसी को दमे की शिकायत थी या फिर आपके वालिदैन में से किसी को अस्थीमा था तो आगे आपको भी मुंतकिल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। या फिर पोलन एलर्जी की वजह से बाद मरीज़ों को जो होती है फूलों की खुशबू से एलर्जी हो जाती है या परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है या फिर दरख्तों के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रात होते हैं उनके उड़ने की वजह से भी बाद मरीज़ों को दमा एलर्जी जो है वो हो जाती है। या फिर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जैसा कि अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं, बहुत सारे अफराद जिनको दमे की शिकायत है वो सर्दियाँ होते ही उनकी जो अस्थीमे की शिकायत है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी, जैसा कि जो मिट्टी धूल का काम करते हैं या जिनके इलाके में मिट्टी धूल जो है वो ज़्यादा है, स्मोग ज़्यादा है, उनको भी जो अस्थीमे की शिकायत है वो ज़्यादा हो जाती है और सांस लेना उनके लिए मुश्किल होता है। या फिर ऐसे अफराद जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उनको केमिकल की वजह से भी बाज़ एलर्जी हो जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं कि मरीज़ जिनको ऐसे दमे के मरीज़ को कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपने फ्रिज का खाना बिल्कुल नहीं खाना। जो चीज़ें आपने फ्रिज में रखी हुई हैं वो आपने अगर इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले उनको आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। ना ही आपने कोई ठंडे मशरूबात पीने हैं और ना आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है और ना ही ठंडे मशरूबात ना ही आपने ठंडा खाना खाना है। जब भी आपने खाना खाना है गर्म खाना खाना है। अगर आपने दूध पीना है तो वो भी आपने नीम गर्म दूध पीना है। चाय भी आप कोशिश करें कि चाय से अवॉइड करें। अगर आपने पीनी है तो दिन में एक चाय आप पी सकते हैं, वो भी नॉर्मल पत्ती डालकर। आपने कौन कौन सी चीज़ें खानी है। खाने में आप हर किस्म का गोश्त खा सकते हैं और फिश भी आप खा सकते हैं। उसके अलावा आपने खाना जो खाना है वो गर्म खाना खाना है और विटामिन डी आपने लेना है। कम से कम दिन में 1-2 घंटा आप धूप में बैठें या फिर फ़िश लें। फ़िश में भी विटामिन डी काफ़ी मकदार में मौजूद होता है और इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों, होम्योपैथिक में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है जो मरीज़ को केस टेकिंग करने के बाद, मरीज़ की अलामात नोट करने के बाद, मरीज़ की अलामात को लेते हुए उनको मेडिसिन साइड करके दी जाती है। लेकिन अब मेरे पास जो अस्थमा एलर्जी के मरीज़ आते हैं क्लिनिक में और मैं उनको अपना कम्बिनेशन बना कर देता हूं, जिससे साल के मरीज़ जो इन्हेलर का इस्तेमाल करते थे उनका इन्हेलर भी छूट गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कम्बिनेशन से बिल्कुल सेहतयाब हुए। वो कम्बिनेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो मैं अपनी क्लिनिक में कम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूँ उसमें सबसे पहली और अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है ब्लाटा ओरिटेंट, ब्लाटा मदर टिंक्चर।
सबसे पहली मेडिसिन आपने लेनी है ब्लाटा मदर टिंचर। जो ब्लाटा मदर टिंचर है वो हमारे फेफड़ों के लंग्स को, जो हमारे लंग्स हैं उनको एक्टिव करता है, हमारे फेफड़ों की नालियों को साफ करता है। और अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है और सांस लेना आपके लिए मुश्किल होता है तो उसके इस्तेमाल से सांस लेना इजी हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन है ग्रीन डीलिया मदर टिंचर। ग्रीन डीलिया मदर टिंचर भी दमा एलर्जी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपके लंग्स में कफ जमा हुआ है और आपको सांस लेना मुश्किल है और चलते हुए आपका सांस फूलता है और आपको पोलन एलर्जी है तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है ग्रीन डीलिया। ग्रीन डीलिया भी आपने मदर टिंचर यानी कि क्यू ताकत में लेना है। उसके अलावा तीसरी मेडिसिन है पथोज। पथोज मदर टिंचर भी, पथोज भी आपने क्यू ताकत में लेना है। पथोज जो है पोलन एलर्जी की और हर किस्म की एलर्जी की, अगर आपको पालतू जानवरों से एलर्जी होती है या आपको घर में डस्टिंग एलर्जी होती है या आपको फ़ज़ाई आलूदगी से एलर्जी होती है, हर किस्म की एलर्जी के लिए पथोज बेहतरीन मदर टिंचर है। पथोज भी होम्योपैथिक की, डस्ट एलर्जी, हर किस्म की एलर्जी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। ये 3 मदर टिंचर आपने लेने हैं। पहले आपने ब्लाटा मदर टिंचर लेना है, फिर आपने ग्रीन डीलिया मदर टिंचर लेना है, फिर आपने पथोज मदर टिंचर लेना है। तीनों मदर टिंचर आप 20 ml में लें। आप मसूद कंपनी के ले लें, आप जर्मन के ले लें, आप शवाबे के ले लें, आप रैकविज के ले लें, कमाल के ले लें, जिस मर्जी कंपनी के आप लें। और इनको आपने 100 ml शीशी खाली लेनी है। उसके अंदर इन तीनों मदर टिंचर को 20 ml को आपने उसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको अच्छी तरह हलाना है। हलाने के बाद आपने उसको महफूज करके रख लेना है और उसके आपने 20 से 25 कतरे सुबह, 20 से 25 कतरे दोपहर को और 20 से 25 कतरे रात को एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के आपने पी लेने हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को देने हैं। इसके अलावा अगर आप ये मदर टिंचर आपको नहीं मिलते और आपके आसपास जो डॉक्टर बैठा है उसके पास ये अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप R नंबर 43 ले लें। R नंबर 43 रैकविज कंपनी का आपने लेना है। ये भी हर किस्म की दमा एलर्जी या फ़ज़ाई आलूदगी एलर्जी या आपको डस्ट एलर्जी है और आपको सांस लेना मुश्किल है, चलते फिरते आपका सांस फूलता है और आपको रात को बार बार खांसी होती है, खांसी की वजह से उठकर बैठना पड़ता है और आपका जो गला है उसमें इरिटेशन होता है, उसकी वजह से आपकी सांस की नालियों में सोजश आ जाती है और सूजन हो जाती है और फेफड़ों की नालियां बंद हो जाती हैं। उसके लिए बेहतरीन ड्रॉप्स है R नंबर 43। ये आपने लेना है। इसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर, 15 कतरे रात को एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के पी लेने हैं। उसके अलावा आपने बायोप्लाजिन नंबर आपने 2 लेना है। उसके भी, ये भी दमा एलर्जी के लिए और हर किस्म की एलर्जी के लिए, और अगर आपको सांस लेना मुश्किल है और चलते हुए आपका सांस फूलता है और लेटते हुए आपको बार बार खांसी होती है, उसके लिए बेहतरीन टेबलेट है बायोप्लाजिन नंबर 2। ये आपने लेना है। इसकी आपने 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर और 4 गोलियां रात को ऐसी ज़ुबान के ऊपर रखकर चूस लेनी है। बच्चे हैं तो बच्चे ने 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां दोपहर और 2 गोलियां रात को ऐसी ज़ुबान के ऊपर रखकर चूसनी है। इससे इंशाल्लाह ताला आपका जो दमा एलर्जी है और आपको दमे की तकलीफ है और सांस लेने में मुश्किल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है, कम से कम आप 3 मंथ तक इसका लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दमा एलर्जी की जो दायमी मर्द होती है इसको कम से कम 3 मंथ आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दमा जो एलर्जी है इसकी थोड़ा सा मेडिसिन लंबा अरसा इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए आप 3 मंथ इस मेडिसिन का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से अगर आप इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इन्हेलर भी इससे छूट जाएगा और आप इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप वहां से ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से मंगवाना चाहते हैं या आप मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हैं या आपसे तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लें। शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा,
नूरपुर रोड हेड राजका, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 0302771547। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।